हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबका सिविलियंस में स्वागत करता हूं। यह वीडियो आपका झारखंड में जिले टॉपिक का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिले को पढ़ चुके हैं और अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर को देखेंगे। तो मैप में आपका जो ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर का जो भाग दिख रहा है, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसमें आपका 7 जिले आते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं: कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, और फिर चतरा, हजारीबाग, बोकारो, और बीच में आपका यहाँ पे रांची से सटा हुआ है, रांची और बोकारो से, और हजारीबाग से के बीच में है रामगढ़। तो इस तरह से आपके 7 जिले जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका हजारीबाग है, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका रांची है। अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय जो कि हजारीबाग है, तो हजारीबाग ज़िले को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। हजारीबाग ज़िला जो है उत्तर में बिहार बॉर्डर को टच करता है, और पूर्व दिशा में गिरिडीह को टच करता है, और आपका पश्चिम में चतरा और दक्षिण में रामगढ़ बोकारो को टच करता है। तो आपको इतना चौहद्दी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि हजारीबाग ज़िला जो है बिहार बॉर्डर को टच करता है, मतलब हजारीबाग का जो उत्तरी छोर है बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है। पूछने का तो आपका 2018 में जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर वाला, उसमें तो बहुत घुस घुस के पूछ लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे रीज़न ये था इतना डेप्थ में जा कर के पूछने का कि वो एग्ज़ाम बहुत से शिफ्ट में चला था, जबकि आपका जेएसएससी सीजीएल जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट में चलने वाला नहीं है। 2 या 3-4 शिफ्ट में आपका सीजीएल एग्ज़ाम निपट जाएगा। तो सीजीएल में इतना ब्लॉक के अंदर घुस घुस के कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, या फिर आने की संभावना बहुत ही कम है। हजारीबाग ज़िले की जो स्थापना हुआ था, मतलब गठन हुआ था, 1834 में हुआ था। रांची का गठन जो हुआ था वो 1899, मतलब झारखंड के स्थापना के 101 साल पहले। और गुमला और लोहरदगा, इनका गठन हुआ था 1983 में। गुमला का भी 1983 और लोहरदगा का भी 1983। और रह गया था आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में खूंटी और सिमडेगा। तो सिमडेगा जो है आपका 30 अप्रैल 2001, और खूंटी जो है वो आपका 12 सितंबर 2007। तो इस तरह से उसका गठन हुआ था, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसे आप लोग ज़रूर याद रखें डेट को। हजारीबाग जिला का गठन जो है 1834 में हुआ था। अगर आपको 24 में से 24 जिलों का अगर गठन का डेट अगर नहीं याद है, अगर आप 15 भी अगर याद रखते हैं, तो आप विश्वास करिए जो ऑप्शन जो मिलेगा आपको, वहाँ से आप इजीली एलिमिनेट करके आप आराम से अपना आंसर तक पहुँच जाएंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 जिलों का जो गठन है वो आपको याद रहे। हालांकि आप कोशिश करिए कि याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, लेकिन अगर आपको ऑलमोस्ट अगर 15 भी जिले का गठन अगर याद है, गठन का डेट अगर याद है, तो आपका जो है काम बन जाएगा। अगर हजारीबाग ज़िले के प्रमुख नदियों की बात करें, तो हजारीबाग ज़िले से दामोदर नदी, बराकर नदी और भैरवी नदी, इन 3 नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, हजारीबाग ज़िला जो है वो आपका कोडरमा से सटा हुआ है। तो जैसे कि ये हजारीबाग ज़िला है और ये आपका कोडरमा से सटा हुआ है, तो कोडरमा आपका अभ्रक नगरी कहलाता है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, तो ये हजारीबाग में भी कुछ अभ्रक पाया जाता है। तो हजारीबाग जो है, हजारीबाग में आपका अभ्रक पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, टीन, टंगस्टन और लोहा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रखिएगा कि अभ्रक पाया जाता है, और कोयला और चूना पत्थर, ये 3 आप ज़रूर याद रखिए। बाकी अगर याद रहे चाहे नहीं रहे। अगर पर्यटक स्थल की बात करें, तो हजारीबाग अभ्यारण्य, नाम में ही हजारीबाग है, सालपर्नी झील, सूर्य कुंड जो कि आपका सबसे गर्म जलकुंड है, ये भी आपका हजारीबाग ज़िले में है, रानी बहल गर्म जलकुंड, कोनार डैम, चंद्रपुरा हिरन पार्क। चंद्रपुरा से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये चंद्रपुरा जो है वो आपका बोकारो में है, जबकि यहाँ जो नाम है चंद्रपुरा हिरन पार्क। तो चंद्रपुरा देख के कंफ्यूज नहीं करना है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि चंद्रपुरा हिरन पार्क जो है वो आपका हजारीबाग में है। इसको की पेंटिंग, ये भी आपका हजारीबाग में है। बरसों पानी, पद्मा का किला,
ये आप पद्मा का किला हो गया, बादम का किला और सीतागढ़ पहाड़, ये भी आपका हजारीबाग ज़िले में अवस्थित है। सीतागढ़ पहाड़ में आपका 4 आकृतियों वाला बौद्ध स्तूप है और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा मधुही पहाड़, इसकी विशेषता यह है कि गुप्तकालीन पत्थर काटकर मंदिर का निर्माण किया गया है मधुही पहाड़ में। तो ये सभी जो जगह है पर्यटक स्थल, ये सभी आपका हजारीबाग ज़िले के अंतर्गत आता है। कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है, जो कि आपका हजारीबाग में है। और कृषि कहाँ होता है? मृदा में, तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये भी आपका हजारीबाग में है। और कृषि के अंतर्गत ही चावल आता है, तो चावल अनुसंधान संस्थान ये भी आपका हजारीबाग में है। तो ये 3 आपको एक बार में याद रह जाएगा, कृषि, मृदा और चावल। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र BSF सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, ये आपका मेरू में है। मेरू भी आपका हजारीबाग में। तो पुलिस प्रशिक्षण और BSF का प्रशिक्षण केंद्र ये दोनों भी आपका हजारीबाग में है। मतलब कृषि और पुलिस ये दोनों ही आपका कहाँ है? हजारीबाग ज़िले में है। अगर ऐसे देखें सर्वाधिक वर्षा वाला जगह, तो वो आपका लातेहार का नेतरहाट है। लेकिन अगर पूरे संपूर्ण ज़िला की बात की जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। प्रमुख चोटी यहाँ का जो है वो चंदवारा और जिलिंजा, ये 2 चोटियाँ हैं। और हजारीबाग का जो नाम हुआ है, नामकरण किया गया है, वो हजार बागों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के कारण, हजार बाग होने के कारण ही इस जगह का नाम जो है, इस ज़िले का नाम जो है हजारीबाग रखा गया है। तो इस तरह से हजारीबाग ज़िला से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्टर हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रामगढ़ ज़िला। रामगढ़ ज़िला जो है आपका हजारीबाग, रांची और बोकारो, इन 3 ज़िलों से घिरा हुआ है। और इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो आपका पश्चिम बंगाल बॉर्डर को भी टच करता है। तो ये आपको याद नहीं रखना है। आप इसका गठन का डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। झारखंड निर्माण के बाद जो 6 ज़िलों का गठन किया गया है, उन 6 ज़िलों का डेट आपको याद हर हाल में रखना ही होगा एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम लोग बात करें रामगढ़ की, तो खूंटी और रामगढ़ ये दोनों ज़िलों का गठन जो है 12 सितंबर 2007 में हुआ था, जिसमें से आपका रामगढ़ जो है वो 24वां ज़िला है और खूंटी जो है वो आपका 23वां ज़िला है। खूंटी 23वां ज़िला है और रामगढ़ जो है आपका 24वां ज़िला है। रामगढ़ का क्षेत्रफल आप जरूर याद रखें, 1341 वर्ग किलोमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला है। तो 1341 वर्ग किलोमीटर रामगढ़ ज़िला का क्षेत्रफल है, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल है। और यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, दामोदर, कोनार, भैरवी और बोकारो, ये 4 नदियाँ झारखंड के रामगढ़ से प्रवाहित होती है। अगर प्रमुख खनिज की बात करें यहाँ पे, तो चूना पत्थर, कोयला, ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिए, चूना पत्थर और कोयला। प्रमुख उद्योग यहाँ पे है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, जो कि भुरकुंडा रामगढ़ में अवस्थित है। और अगर पर्यटक स्थल की बात करें, तो यहाँ पे रजरप्पा जलप्रपात, इसी रजरप्पा जलप्रपात के किनारे ही आपका है रजरप्पा मंदिर, जो कि दामोदर और भैरवी नदी या फिर दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। इसे आप लोग ज़रूर याद करें। और फिर पतरातू डैम, ये भी रामगढ़ में है। चुटुपालू घाटी, ये भी रामगढ़ में है। और लालकी घाटी, जो कि आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो लालकी घाटी कहाँ है? तो रामगढ़ में है। और रजरप्पा मंदिर, जो कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से फेमस है, यहाँ आप लोग जरूर गए होंगे, और नहीं गए होंगे तो सुने जरूर होंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है रामगढ़, 1341 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसलिए इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना होगा। और रामगढ़ जिला में जो शासक था या फिर राजा था, दलेल सिंह नाम के राजा हुआ करते थे, और उनके पिताजी का जो नाम था वो आपका राम सिंह था। तो राम सिंह के नाम से ही इस ज़िले का नामकरण हुआ है रामगढ़। अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर का तीसरा ज़िला, जो कि आपका चतरा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और चतरा ज़िला में ही मेरा पहला पोस्टिंग हमको मिला हुआ है क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर। और चतरा ज़िला में 12 ब्लॉक है, तो 12 ब्लॉक के चार्ज में हम हैं। और ये फालतू बात आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चतरा के अगर पश्चिम में हम लोग देखें तो पलामू ज़िला है।
अगर पूर्व में देखें तो हजारीबाग जिला है, और अगर दक्षिण में देखें तो लातेहार जिला, और अगर इसके उत्तर साइड में देखें तो आपका बिहार राज्य अवस्थित है। बिहार राज्य का आपका गया जो है वो हंटरगंज ब्लॉक से टच करता है। आपको ये सब याद नहीं करना है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि चतरा जिला का जो उत्तरी छोर है वो बिहार बॉर्डर को टच करता है। और इधर का जो टंडवा क्षेत्र है जो कि कोयला के लिए फेमस है, खलारी वगैरह, तो रांची का खलारी से ये सटा हुआ है। खलारी में आपका एसीसी सीमेंट का उद्योग है। चतरा जिला का गठन जो है आपका 1991 में हुआ था। इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा करके 3 जिलों का डेट हम लोग याद रख सकते हैं। 1991 में आपका एक पॉलिसी आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि आपका मनमोहन जी के द्वारा लाया गया था 1991 में। ये चीज़ जो है आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े तो इसको ज़रूर याद रखिए, या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। ये पॉलिसी जो है आपका 1991 में सरदार मनमोहन जी के द्वारा लागू किया गया था। तो यहीं से एक शब्द निकाल लीजिए, बीसीजी, एलपीजी। तो बीसीजी से हम लोग 3 जिलों को याद रखेंगे, और एलपीजी से समझ जाइएगा कि 1991 है। बी से हो जाएगा आपका बोकारो, सी से हो जाएगा चतरा, और जी से हो जाएगा आपका गढ़वा। तो ये 3 जिलों का जो निर्माण हुआ था 1991 में हुआ था। अब जब भी इसे याद रखें, एलपीजी, बीसीजी भी आपको याद हो जाएगा इजीली, क्योंकि ये एक टीका है बैसिलस कॉलमिटीगायरिन करके, जिसे आप लोग साइंस में ज़रूर पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो उसको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो साइंस सब्जेक्ट जो है पढ़ाने में मुझे बहुत ही सहज महसूस होगा, क्योंकि इधर 11-12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी हम 5 साल पढ़ाए हुए हैं। तो जब साइंस का पढ़ेंगे तो साइंस में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको रट लीजिए आप, बीसीजी, एलपीजी रिलेट कर जाएगा आपका 1991, और बीसीजी से बोकारो, चतरा और गढ़वा। अब जैसे कि दरोगा एग्ज़ाम में, मतलब सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में चतरा जिला का एरिया पूछ लिया गया था 3718 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन आप JSSC CGL के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसी भी जिला को उठा करके ये पूछ लेगा उसका एरिया, या फिर आप ऐसा समझ लें कि किस ज़िले का निर्माण किस ज़िले से काट करके किसी ज़िले के कितने ब्लॉक को काट करके बनाया गया था, या फिर ब्लॉक लेवल से कोई क्वेश्चन पूछ ले। वैसा क्वेश्चन आपका JSSC CGL में देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न जो है पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से एक बार और बता देते हैं। सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था, तो वहाँ पे, और झारखंड जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है नहीं आपका कि बहुत क्वेश्चन बन सके। यहाँ पे झारखंड जीके में लिमिटेड क्वेश्चन बनता है, लेकिन इतने ज़्यादा शिफ्ट में क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर जाता, इसलिए वहाँ पे ब्लॉक तक घुस के क्वेश्चन बनाया गया था। लेकिन JSSC CGL के एग्ज़ाम जो है वो आपका ज़्यादा शिफ्ट में नहीं होने वाला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 शिफ्ट में होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ब्लॉक लेवल में जा कर के, या फिर प्रत्येक ज़िले का जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता दर, या फिर कुल जनसंख्या किसी एक ज़िले का, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना बहुत ही कम होगा। और अगर आप सभी ज़िलों का इस तरह से डेटा अगर याद रखेंगे तो आप खुद एग्ज़ाम में जा कर के मिसमैच कर जाइएगा। इसलिए कोशिश करिए इन चीज़ों को अवॉइड करने का। अगर 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह का अटपटा पूछ भी लिया जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 100 में से 100 सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। ये सब चीज़ पूछने की संभावना जो है वो 1% से भी कम होता है, तो इन चीज़ों के पीछे अपना जो महत्वपूर्ण समय है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। कभी कभार अगर पूछ लिया जाता है तो पूछ लेने दीजिए। चतरा जिला में आपका 3 नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, दामोदर, बराकर और पुनपुन। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका चतरा जिला ही है, जिसको हम लोग नदी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
और दामोदर जो है नदी का उद्गम स्थल लातेहार का टोरी है, और यह अपने प्रवाह क्षेत्र के दौरान चतरा से भी होकर गुजरता है। चतरा आपका कोयला के लिए, अबरख के लिए और चूना पत्थर के लिए। अबरख इसलिए क्योंकि चतरा जो है हजारीबाग और कोडरमा से सटा हुआ है। चतरा कोडरमा से सटा हुआ नहीं है, हजारीबाग से सटा हुआ है, चूँकि अबरख पेटी जो है वो आपका चतरा और हजारीबाग के क्षेत्र में आता है, और चतरा जो है हजारीबाग से सटा हुआ है, तो कुछ अबरख जो है यहाँ पे भी पाया जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो लावालौंग अभ्यारण्य, डुमेर सुमेर जलप्रपात, महेंद्रपाल का शिलालेख और कोल्हुआ पहाड़, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका कोल्हुआ पहाड़ है। तो ये सभी क्षेत्र, कोल्हुआ पहाड़, लावालौंग अभ्यारण्य, डुमेर सुमेर जलप्रपात, ये सभी जो है कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सभी आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिए। फिर आता है आपका धार्मिक स्थल, तो यहाँ पे भद्रकाली मंदिर जो कि इटखोरी में है। इटखोरी आपका चतरा का एक ब्लॉक है। और कोल्हुआ पहाड़ में है कोलेश्वरी मंदिर। देखिए भद्रकाली मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों का ही पवित्र स्थल है। और फिर आता है यहाँ पे सहस्त्र बुद्ध मंदिर। तो ये सभी धार्मिक स्थल जो है काफ़ी फेमस है, और ये आपका चतरा जिला के अंतर्गत आता है। चतरा जिला जो है आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब सर्वाधिक एससी आबादी का प्रतिशत जो है चतरा में है। मतलब प्रतिशत वाइज अगर एससी का आबादी देखें तो प्रतिशत वाइज आपका चतरा में सबसे ज़्यादा एससी लोग रहते हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग। अब हम लोग कोडरमा जिला को पढ़ेंगे। कोडरमा जिला जो है आपका गिरिडीह, मतलब कोडरमा जिला के उत्तर में बिहार है, पूर्व में आपका गिरिडीह है, और दक्षिण में हजारीबाग है। तो ये सब नहीं याद रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि कोडरमा जो है आपका गिरिडीह और हजारीबाग से सीमा साझा करता है, और कोडरमा का जो उत्तरी बाउंड्री है वो आपका बिहार के साथ सीमा साझा करता है। कोडरमा जो है आपका, कोडरमा का निर्माण 1994 में हुआ था। रांची का गठन आपका 1899। गुमला और लोहरदगा की बात करें 1983 में इसका गठन हुआ था। फिर जो 6 ज़िले बाद में बने उन 6 को भी हम लोग देख चुके हैं, शुरू में भी देखे और एक दो बार रिवीजन भी किए इसका। तो 6, 2, 8 और 1, 9, ये 9 ज़िले जो है आपको इजीली याद हो गए। और अभी हम लोग 3 ज़िलों को और याद किए थे, BCG और LPG। तो LPG से हो गया था आपका 1991, B से हो गया बोकारो, चतरा और गढ़वा। ये 3 ज़िला जो है 1991 में निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे 3 ज़िला, यहाँ पे 6 ज़िला, 9 ज़िला, 9 2 11 और 1 12। 12 ज़िलों का डेट जो है हम लोग एग्जैक्ट याद कर लिए हैं, ये हम लोग नहीं भूलेंगे। और कोडरमा ज़िला जो है आपका 1994 में बना हुआ था। अगर देखिए गिरिडीह जिला का डेट बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, 1972। 1972 के लास्ट में क्या है तो 72 है, तो 7-2। तो इसको आप ऐसे समझिए 7-2, 7 से हो जाएगा 7 और 2 से हो जाएगा 2, 72। तो 1972 गिरिडीह। तो गिरी शब्द है यहाँ पे, तो आप समझ जाइए कि गिरना, कहाँ गिर रहे हैं आप, किसी गड्ढे में अगर गिर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपको कोई साथ दे, तो 7-2। तो 1972 ये इजीली आपका रिलेट हो गया। तो आपका टोटल 11, 12 और 1 13, 13 जिलों का नाम, 13 जिले का गठन का डेट आपको याद हो गया। एक आप कोडरमा, इसको अपने हिसाब से आप इसको रट लीजिए। कोडरमा जिला का जो सबसे ऊंचा भाग है वो है देबार घाटी, कोडरमा का सबसे ऊंचा भाग। तो देबार घाटी याद रखिए। और एक मकमारों की पहाड़ियाँ, ये दोनों जो है आपका कोडरमा में है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पे बराकर, सकरी और बरसोती, ये 3 नदियाँ प्रवाहित होती है। अबरख के लिए तो फेमस है ही, चूना और क्वार्ट्ज, ये 2 अलग से आपको याद रखना होगा। प्रमुख पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो तिलैया डैम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और सतगावा, ये 4-5 जगह जो है यहाँ पे फेमस है। कोडरमा जिला जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, मतलब सबसे कम ST पॉपुलेशन जो है आपका कोडरमा जिला में है।
सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन आपका रांची ज़िला में है और सबसे अधिक प्रतिशत एसटी पॉपुलेशन जो है वो आपका खूंटी ज़िला में है। सबसे अधिक एससी प्रतिशत आपका चतरा में है, जबकि सबसे कम एससी प्रतिशत जो है आपका कोडरमा ज़िला में है, 0.96%। और ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा याद रखना होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपका कोडरमा ज़िले का था 43.42%। तो इस तरह का चीज़ जो है ये सेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन आपका रांची में है, सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो वो खूंटी ज़िला में है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी कम्युनिटी का प्रतिशत अगर देखें, सबसे अधिक प्रतिशत आपका चतरा ज़िला में है, जबकि एससी कम्युनिटी का सबसे कम प्रतिशत अगर देखें तो आपका कोडरमा ज़िला में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपका कोडरमा ज़िले में दर्ज किया गया था 43.42%। इतने फैक्ट को आपको याद रखना होगा, बार बार आप रिपीट करेंगे आपको जरूर याद हो जाएगा। और कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। और अब्रक नगरी की बात करें तो तिलैया को कहा जाता है। तिलैया कहाँ है? आपका कोडरमा में है। अब्रक नगरी पूछा जाए तो तिलैया, और अगर अब्रक राजधानी पूछा जाए तो कोडरमा। अब हम लोग पढ़ेंगे गिरिडीह जिला। तो गिरिडीह जिला जो है आपका हजारीबाग से निर्माण किया गया था 1972 में। हजारीबाग ज़िले का गठन अगर बात करें तो हजारीबाग ज़िले का गठन जो हुआ था वो आपका 1834, और कोडरमा ज़िले का जो गठन हुआ था 1994। ये दो चीज़ जो है आप बार बार याद कर लीजिए अपने से। गिरिडीह जिला जो है, गिरिडीह जिला का भी उत्तरी सीमा जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ गिरिडीह जो है आपका कोडरमा से टच है। हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, इतने जिलों से इसकी सीमा साझा की जाती है, मतलब सीमा सटा हुआ है। अगर प्रमुख नदियों को देखें तो यहाँ पे दामोदर, बराकर और सकरी, ये 3 नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती है। गिरिडीह में कोयला, अब्रक और क्वार्टजाइट ये पाया जाता है। कोयला उन जगहों में पाया जाएगा जहाँ जहाँ दामोदर नदी घाटी है आपका, उन जिलों में कोयला पाया जाएगा। जैसे कि चतरा ज़िला में भी कोयला पाया जाएगा, आपका रांची में भी कोयला पाया जाएगा, गिरिडीह में भी कोयला पाया जाएगा, कोडरमा में भी आपका कोयला पाया जाएगा। अब प्रमुख उद्योग की बात करें तो कोडरमा से सटे होने के कारण यहाँ पे अब्रक पाया जाता है, और इसलिए यहाँ पे भारत माइका इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। माइका देख करके आप कंफ्यूज होकर के कोडरमा नहीं लगा दीजिएगा। ये आपका इंडस्ट्री जो है गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ जो कि सबसे ऊंची चोटी है, वो भी आपका मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी 1365 मीटर का, ये भी आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और उसरी जलप्रपात ये भी गिरिडीह में है। अगर प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म के लिए फेमस है। साथ ही साथ झारखंड धाम मंदिर और मधुबन का जैन मंदिर, ये तीनों जो है आपका गिरिडीह के अंतर्गत आता है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान और यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो यूनानी और मुर्गी पालन इसे याद रखिए, मुर्गी पालन और यूनानी ये दोनों चीज़ जो है गिरिडीह में है। और ये आपका सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है, यहाँ पे 4 अनुमंडल हैं। अब नेक्स्ट जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का बोकारो जिला, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धनबाद जिला। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल वाला जो जिला है 7 जिला, ये हम लोग का कवर हो जाएगा पूरा। तो बोकारो जिला को हम लोग पढ़ते हैं। बोकारो जिला जो है वो पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है, ये आप ज़रूर याद रखें। और बिहार से ये अपना सीमा साझा नहीं करता है, ये भी आप याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग बोकारो जिला का डेट पहले ही याद कर लिए थे, BCG LPG जो है वो रेप्लिकेट करता है 1991 को, और BCG बोकारो, चतरा और गढ़वा 1991 में बना था। देखिए SI के एग्ज़ाम में इसका भी जनसंख्या पूछा गया था, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आप सिर्फ रांची का जनसंख्या याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। तो सिर्फ आप उसको याद करिएगा, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका रांची में है
29 लाख, ये याद रखना है सबसे अधिक। और सबसे कम आपका जनसंख्या जो है वो आपका लोहरदगा में है, 4,61,000। तो बस आपको जनसंख्या से संबंधित ये 2 डेटा याद रखना है। बाकी परसेंटेज वाइज अगर एसटी कम्युनिटी का प्रतिशत देखें सबसे अधिक तो खूंटी ज़िला में है। सबसे अधिक जनसंख्या एसटी कैटेगरी का, एसटी कम्युनिटी का, वो आपका रांची में है। अगर एससी कम्युनिटी की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत एससी कम्युनिटी का जो है वो चतरा ज़िला में है, जबकि सबसे कम एससी कम्युनिटी का प्रतिशत जो है आपका कोडरमा ज़िला में है। तो इस तरह का डेटा जो है आपको याद रखना होगा, जो एक्सट्रीम है वो सब। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आप याद करने लगे। इररिलेवेंट चीज़ अगर आप पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में तो नुकसान आपका हर हाल में होगा, क्योंकि इररिलेवेंट चीज़ को हम लोग याद करते दौरान या फिर पढ़ते दौरान हम लोग बहुत से जो रिलेवेंट चीज़ है उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं या फिर उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों को, मतलब इन फालतू चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, कभी कभार अगर 1-2 बार पूछ लिया जाता है तो उसको भी आप अवॉइड करें। प्रमुख नदियों की बात करें तो बोकारो ज़िला से भी आपका दामोदर नदी प्रवाहित होती है, दामोदर, कोनार और खांजो। और बोकारो में आपका कोयला पाया जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल तो तेनुघाट डैम, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क और चंद्रपुरा पक्षी विहार। चंद्रपुरा हिरन पार्क करके था उधर आपका, जो कि आपका हजारीबाग में था, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रपुरा पक्षी विहार, जो कि आपका बोकारो में है। बोकारो में आपका बोकारो जो है आपका भारत के प्लांट सिटी में शामिल है। झारखंड का बोकारो और जमशेदपुर जो है प्लांट सिटी है। माराफारी बोकारो ज़िला का सबसे पुराना अधिवासित क्षेत्र है माराफारी। और बोकारो ज़िले का जो निर्माण किया गया था वो गिरिडीह और धनबाद के कुछ कुछ हिस्से को काटकर किया गया था। अब हम लोग आज का, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का आखिरी ज़िला पढ़ेंगे, धनबाद ज़िला। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रमंडल को देखेंगे। तो धनबाद ज़िला जो है वो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है। धनबाद ज़िला आपका बिहार से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। गिरिडीह, बोकारो और जामताड़ा से अपना बाउंड्री शेयर करता है। धनबाद ज़िले का जो गठन हुआ था 1956, इसको भी आपको अलग से याद रखना होगा। तो अलग से हम लोग किसको किसको याद रख रहे हैं? हजारीबाग, हजारीबाग का कब हुआ था? तो 1834। कोडरमा, कोडरमा कब हुआ था? 1994। और आपका धनबाद, धनबाद 1956। तो 1956 आपका याद रह जाएगा, जैसे कि आपका धन है, और जिसके पास धन है उसका सीना वैसे भी 56 इंच का हो जाता है। तो आप इस लाइन से ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं। जिसके पास काफ़ी धन है उसका जो सीना है अपने आप 56 इंच का हो जाएगा। 56 इंच का सीना जो है वो प्रबलता को दिखाता है। तो जिसके जो धनी है वो प्रबल होगा आज के समय में। और यहाँ जो प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है, दामोदर, बराकर, गोबाई, ये 3 नदियाँ हैं। और प्रमुख खनिज की बात करें तो कोयला के लिए तो फेमस है ही, थोरियम के लिए भी है, थोरियम, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और फायर के लिए। आप कोयला याद रखिए और थोरियम याद रखिए। प्रमुख उद्योग की बात करें तो चिरकुंडा आप ज़रूर याद रखिएगा। चिरकुंडा में आपका 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, मतलब 25 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। यहाँ पे खाद एवं रसायन उद्योग, जो कि आपका सिंदरी में है, 1951 में जिसकी स्थापना की गई थी। सेपरेट टॉपिक में इन चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। 1951 में जो खाद एवं रसायन उद्योग सिंदरी में स्थापित किया गया था वो भी आपका धनबाद में है। रिलायंस धनबाद में है। फायर ब्रिक्स एंड पोर्ट्रीज कंपनी, ये भी आपका धनबाद में है। बिहार फायर ब्रिक, जो कि आपका मुगमा, ये भी आपका धनबाद में है। शालीमार तार प्रोडक्शन झरिया, ये धनबाद में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, तो इसको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, धनबाद के कुमारधुबी में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और बीसीसीएल ये आपका धनबाद में है। प्रमुख पर्यटक स्थल में अगर बात करें तो मैथन डैम, पंचेत डैम, तोपचांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला और झरियागढ़ महल, ये प्रमुख है। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो IIT ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं सेंट्रल माइनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI, ये भी आपका धनबाद में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है जो कि धनबाद में है, और धनबाद लॉ कॉलेज, नाम से ये स्पष्ट है, धनबाद में है। रांची के बाद झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका धनबाद है। वो आपको याद नहीं रखना है, पहला वाला आप रांची का याद रख लीजिए। 29 लाख का आबादी है रांची में। और धनबाद जो है वो फेमस है आपका सर्वाधिक जनघनत्व के लिए। सबसे कम जनघनत्व आपका सिमडेगा में है, 159। सिमडेगा का जनघनत्व सबसे कम है 159, उसको याद रखिएगा। और धनबाद का जनघनत्व है वो सबसे अधिक है 1316, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो आपका धनबाद में ही है, 909, ये भी आपको याद रखना है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात ये भी आपका धनबाद का है, 916। और धनबाद जिला का जो गठन हुआ था वो मानभूम जिला को विभाजित करके किया गया था। तो आपको धनबाद से रिलेटेड इतने ही फैक्ट आपको याद रखने हैं, और इससे ज़्यादा चीज़ें आप याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। तो हम लोग का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के भी ज़िले जो हैं वो भी कवर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पलामू प्रमंडल, और पलामू प्रमंडल के साथ साथ हम लोग देखेंगे कोल्हान प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल के 3 ज़िले और कोल्हान प्रमंडल के 3 ज़िले, टोटल 6 ज़िलों को हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, और पार्ट 4 में जो है हम लोग संथाल परगना को देख लेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।